जानेंगे कि कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग आपके और हमारे दिमाग से खेलते हैं। आखिर ये आदि पुरुष हिट है या फ्लॉप? जानेंगे कि आदि पुरुष के नाम पर इसके मेकर्स ने ये क्या मजाक बना डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा है। राम और लक्ष्मण दूर विवश खड़े होकर पता नहीं क्यों कुछ कर नहीं रहे, बस देख रहे हैं। रावण एक जानवर को मांस खिला रहा है। फिल्म में भारत शब्द का इस्तेमाल, यहाँ तक कि राम का गुस्से भरा चेहरा। दोस्तों, ये सब कुछ है इस आदि पुरुष वाले कथित रामायण में। ये तो बहुत ही कम चीजें हैं, ऐसी सैकड़ों चीजें हैं, गलतियां हैं जिसे सुनकर और देखकर शायद आप भी बर्दाश्त न कर पाओ। तेरे बुआ का बगीचा है क्या, जलेगी तेरे बाप की। ऐसे डायलॉग्स के बारे में तो आपने बहुत सुन ही लिया होगा, लेकिन फिल्म में ऐसे ऐसे छोटे मिस्टेक्स भी हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिल्म में जानबूझकर की गई अनगिनत गलतियों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस फिल्म को लेकर हाल ही में आई एक खबर के बारे में भी सुन लीजिए, जहां इस फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को फिल्म से ही फिल्म के लिखे संवाद के लिए तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। और अब उन्होंने एक और दावा करके अपनी मुसीबतें बढ़ा ली हैं। मनोज मुंतशिर ने कहा है कि हनुमान जी भगवान नहीं थे, बल्कि राम भक्त थे। उन्हें भगवान हमने बनाया है, इसी की वजह से वो निशाने पर आ गए हैं और लोग उन पर गुस्सा निकालने पे तुले हुए हैं। दरअसल एक टीवी शो के दौरान मनोज फिल्म में अपने डायलॉग को लेकर सफाई दे रहे थे। तभी सफाई देते देते उन्होंने ये बात कह डाली, ये कह लीजिए उनके मुंह से निकल गए, जिससे लोगों ने एक बार फिर से उन्हें ट्रोल करना, निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ जब आप भी मनोज मुंतशिर के पूरे बयानों को सुनेंगे तो कहेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। मनोज मुंतशिर ने कहा कि सरल भाषा लिखने के पीछे हमारा एक ही लक्ष्य था कि बजरंगबली, जिन्हें हम बल, बुद्धि और विद्या का देवता मानते हैं, बजरंगबली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंगबली बालक समान है। उनका बाल सुलभ चरित्र ऐसा है कि वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। वो श्री राम की तरह बात नहीं करते, वे दार्शनिक बातें नहीं करते। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर थी। मतलब पहले तो वो देवता हैं, फिर उन्हें भगवान हमने बनाया है। मतलब ये मनोज मुंतशिर भला कहना क्या चाह रहे हैं? अब भले ही ये लोग फिल्म के डायलॉग बदलने की बात करें, लेकिन यहाँ विवाद सिर्फ डायलॉग को लेकर ही थोड़े ना है। यहाँ तो फिल्म में रामायण की जो कहानी बताई गई है, उसके साथ ही छोटे मोटे नहीं बल्कि ब्लंडर मिस्टेक्स भी की गए हैं। जैसे यहाँ राम रावण की लड़ाई अंधेरे में चल रही है। अब ये तो हम भी जानते हैं कि पहले कोई भी युद्ध रात के वक्त नहीं होते थे। सूरज ढलते ही हर योद्धा को शस्त्र का त्याग करना पड़ता था। फिल्म में क्रिएटिविटी के नाम पर तो ऐसे ऐसे ब्लंडर्स किए गए हैं कि क्या बताया जाए। मतलब पुष्पक विमान को यहाँ चमगादड़ से बदल दिया गया है। वहीं फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि रावण किसी जानवर को मांस खिला रहा है। मतलब यहाँ तो मूर्खता की हद सी पार है। रावण आधा राक्षस था तो उससे ये सब भी करवा दिया। भाई ये तो हम सब भी जानते हैं कि रावण आधा राक्षस था तो आधा ब्राह्मण भी था। इतना तो छोड़िए, वो शिव का परम भक्त था। और ऐसा अभी तक कहीं भी किसी भी रामायण में ये नहीं दिखाया गया या लिखा नहीं गया है कि रावण मांसाहारी था। भाई लोग ऐसा सोच भी कैसे लेते हैं? इनको राम की कथा लिखने से पहले तो रावण के बारे में ही पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए थी। सीता जी के कपड़ों को लेकर विवाद तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब विभीषण की पत्नी के कपड़ों को जरा देखिए। मतलब यहाँ पहले तो उन्हें आजकल की अधरंगी फिल्मों की तरह समंदर के किनारे नहाते हुए दिखाया गया है। साथ ही उन्हें फिल्म में लो कट ब्लाउज भी पहनाया गया है। मतलब त्रेता युग की फिल्म बनाई है, अब दिखा तुम कलयुग में रहे हो तो क्या पूरा कलयुग ही छाप दोगे उसमें और सोचोगे कि लोग तालियां और सीटियां बजाएंगे? वहीं आपको मालूम तो होगा ही कि आदि पुरुष के रिलीज से कुछ हफ्ते पहले मेकर्स ने हर थिएटर में एक सीट खाली रखने की घोषणा की थी और ऐलान किया था कि उसे बेचा नहीं जाएगा। मेकर्स ने ये सीट भगवान हनुमान को समर्पित करने के लिए रिजर्व रखी थी और जब फिल्म रिलीज हुई तो भगवान हनुमान की सीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। लेकिन अब इसी से जोड़कर लोग मेकर्स से सवाल कर रहे हैं कि क्या आप हनुमान जी को यही दिखा रहे हो? यही दिखाने के लिए हनुमान जी को बुलाया है? दोस्तों, रामायण का कोई एक पहलू नहीं, बल्कि इसे आप इतने रूप में देख सकते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसमें भगवान और भक्त की कहानी है, असत्य पर सत्य की जीत की कहानी है। इसमें भाई का प्रेम है तो शिव की अटूट शक्ति है। लेकिन इस फिल्म में कहीं भी आपको रामायण का एक भी भाव पूरी तरह से क्लियर नजर नहीं आता है। मालूम है आपको, फिल्म से राम लक्ष्मण का प्यार ही गायब है। लक्ष्मण के डायलॉग ही इतने कम है कि वो भाव नजर ही नहीं आता। कई बार कम डायलॉग्स के बावजूद भी भाव दिख जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। वहीं आपने श्री राम के इतने बेकार हाव भाव ना आज तक कहीं देखे होंगे। मतलब जिन श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनका कंपैरिजन इस श्री राम को तो ज्यादातर गुस्से में ही दिखाया गया है। वहीं फिल्म में तो रावण और राम की लड़ाई देखकर आप अपना सिर ही फोड़ लेंगे। फिल्म में रावण राम पर लात घूसे सब चला रहा है। सोचिए, यह है रामायण पर बेस्ड फिल्म आदि पुरुष। अब फिल्म को लेकर चारों तरफ बवाल मचा हुआ है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर इसके अच्छे खासे कलेक्शन की खबरें भी खूब हैं। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर ये फिल्म हिट है या फ्लॉप है, इस फिल्म में कितना कलेक्शन किया है।
चलिए आपको जरा आदिपुरुष फिल्म की कलेक्शन की सच्चाई क्या है ये समझाते हैं। दोस्तों, यहाँ किसी भी फिल्म को हिट और फ्लॉप करने के लिए ना कुछ परसेप्शंस काम करते हैं। जैसे जब आप कोई फिल्म देखकर घर लौटे, आपको फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई हो, लेकिन वहीं सोशल मीडिया पर आपको ये दिखाई देता है कि फिल्म को तो अच्छी रेटिंग मिल रही है, तो हो सकता है कि आप ये फिल्म को नहीं समझ पाए। यही होता है परसेप्शन। वहीं आजकल बड़े प्रोडक्शन हाउस वालों ने एक फंडा निकाला है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, और वो ये कि इनका कलेक्शन बताने का तरीका अगर आपने नोटिस ना किया हो तो अब ज़रा करिएगा। जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताया जाता है। जैसे आदिपुरुष के रिलीज के बाद पहले दिन ये बताया गया कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 140 करोड़ रुपए की है, जबकि असलियत ये थी कि भारत में इसका कलेक्शन सिर्फ 84 करोड़ रुपए था। लेकिन 140 करोड़ रुपए सुनकर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये तो आ ही जाता है कि जरूर फिल्म अच्छी होगी, लेकिन रियलिटी ये है कि जो 140 जो आंकड़ा दिया गया 84 करोड़ भारत की, चलो उसको सत्यापित किया जा सकता है आंकड़े निकाल करके। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का कोई भी जानकारी फिल्म मेकर ही देता है। इसकी कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो प्रॉपर बता सके, यानी कि फिल्म मेकर अगर चाहे तो ये झूठा आंकड़ा पेश कर देता है। इसीलिए वर्ल्ड वाइड लिखकर ये आंकड़े बढ़ाकर दिखाया जाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो। ये रियलिटी है। फिल्म हिट है या फ्लॉप, फिल्म ने कितनी कमाई की है, सब सिर्फ आप और हम जैसे दर्शकों के लिए होता है। रियलिटी ये है कि जब कोई फिल्म रिलीज भी नहीं होती उसी वक्त अपना पूरा पैसा रिकवर कर चुकी होती है। जी हाँ, अब जैसे कि रिपोर्ट में बताया गया है कि आदिपुरुष फिल्म बनाने में करीब 500 से लेकर 550 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन हिंदी और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री में इस फिल्म को करीब 270 करोड़ में बेचा गया है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। क्योंकि अगर किसी फिल्म को थिएटर में दिखाना है तो थिएटर वालों को ही उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। बाद में फिल्म चले ना चले इसकी कोई गारंटी फिल्म मेकर की नहीं होती। अब इसमें 250 करोड़ रुपए तो OTT में दिखाने के लिए पहले ही ले लिए गए। अब आप समझ गए होंगे कि फिल्म के बजट की रिकवरी तो पूरी हो गई है, और यहाँ हम हैं कि फिल्म ने फ्राइडे, सैटरडे, संडे कितना कमाया ये देख रहे हैं और बेवकूफ़ बन रहे हैं। ऐसे ही लगभग हर बड़ी फिल्म अपना पैसा पहले ही ले चुकी होती है। यही है फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच। तो दोस्तों, अब तक आपने आदिपुरुष देखी कि नहीं? अगर आपने देखी तो आप में से कितनों को पसंद आई और कितनों को लगी बेहद खराब?